हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जी के 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नवंबर माह 2023 के करंट अफेयर्स के टॉप 70 क्वेश्चंस को। और ये नवंबर माह के आपके रिवीजन क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले रिवीजन क्वेश्चंस का एक वीडियो मैंने आपको करा दिया है नवंबर मंथ का, तो ये इसका दूसरा वीडियो है। तो इसमें 70 क्वेश्चंस हैं। अब शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देश के पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC कौन बने हैं? तो ये हीरालाल सामरिया बने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल सामरिया। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल से देखना चाहते हैं तो जो बिगिन करंट अफेयर के वीडियो कराए हैं उनमें जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला या गौरैया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर बनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PM मोदी ने मेरा युवा भारत मंच कहाँ से लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। साल 2024 के लिए किस देश को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को इसके लिए चुना गया है। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है? तो ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और केरल के कोझिकोड को शामिल किया गया है। ग्वालियर में जन्मे संगीतज्ञ तानसेन की वजह से इस शहर को सुरों की नगरी कहा जाता है। तानसेन बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यूनेस्को अब ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीत आयोजनों में भागीदारी करेगा। यूनेस्को ने UCCN लिस्ट में दुनिया भर के 55 शहरों को शामिल किया है। इसमें ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया है। ग्वालियर 500 साल से भी ज़्यादा अपनी संगीत परंपरा को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा ग्वालियर के मशहूर संगीतकार थे। ग्वालियर को देश की तीसरी सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब हासिल हुआ है। इससे पहले बनारस या वाराणसी को साल 2015 और चेन्नई को साल 2017 में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिल चुका है। ग्वालियर के अलावा कोझिकोड को साहित्य वर्ग में शामिल किया गया है। विश्व भर में ऐसे 65 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस यानी UN की संस्था है जिसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडुल्जी बनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायना एडुल्जी। पूर्व भारतीय कप्तान डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उनके साथ भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंकाई क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा को भी सम्मानित किया गया है। 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों 2023 की मेजबानी किसने की है? तो इनका आयोजन किया गया था कोलंबिया में। कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों यानी मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स 2023 में सैन्य अधिकारी संजीव मलिक ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो इन्हें आप याद रखिएगा, संजीव मलिक को। एयरफोर्स का एयर शो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो अम्बाला में आयोजित किया गया है। एडम विश्व एशिया टैलेंट कप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो रक्षित श्रीहरि दवे करेंगे। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इस वित्तीय वर्ष में कितने पेटेंट दिए हैं?
41,010 पेटेंट इस प्रतिवर्ष में दिए गए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होना है 2024 में और हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरे हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने 7 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में 50 विकेट पूरा करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है इसी में मोहम्मद शमी के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दिव्य कीर्ति सिंह को नियुक्त किया गया है। सभी आवारा कुत्तों का बाध्यकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये भूटान बना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ओर से वर्ल्ड कप मैचों में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ट्रेंट बोल्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है। भारत और बांग्लादेश का सैन्य अभ्यास बंगोसागर 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? नेपाल सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किस टीम की महिला कप्तान मैग लेनिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वे ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है डायना पीक टापू। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर और मंत्री महेश्वर मोहंती का निधन हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। किस देश के राजा जिम्गे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। बीकानेर वाला स्वीट्स के संस्थापक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो एक केदारनाथ अग्रवाल थे। किसके द्वारा ट्रांसजेंडर प्लेयर पर बैन लगाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ICC द्वारा। किस देश ने दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? अमेरिका के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नया मतदाता पहचान पत्र मिला है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीद दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। नई दिल्ली जिला प्रशासन ने आम चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली ठाकुर। भोजपुरी और मैथिली की लोकप्रिय गायिका हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्ण मूर्ति हैं। नेशनल डिफेंस अकादमी यानी NDA के 145वें सिलेबस की पासिंग आउट परेड में किस मुख्य अतिथि ने हिस्सा लिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें हिस्सा लिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ओडिशा में इसका आयोजन किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह त्यौहार ओडिशा में कटक शहर में महानदी के गड़गड़िया घाट पर आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो नवंबर और दिसंबर में पड़ती है पर आयोजित किया जाता है।
भारत में किस देश ने अपना दूतावास बंद किया है? अफगानिस्तान के द्वारा बंद किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की है? मलेशिया के द्वारा ये घोषणा की गई है। इससे पहले श्रीलंका, थाईलैंड भी भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो कलक्कड़ मुंडनथुरई में एक खोज की गई है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई है। चीन किस देश में 4.5 अरब डॉलर की लागत से रिफाइनरी स्थापित करेगा? श्रीलंका में ये स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस देश की सरकार ने युवाओं की सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड में ये बैन लगाया गया था, वहाँ हटाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश में पहली बार स्वाइन फ्लू का वायरस पाया गया है? ब्रिटेन में पाया गया है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की नई पहल शुरू की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये पहल प्रारंभ की गई है। चार्ली मुंगर का निधन हुआ। वे किस फर्म के वाइस चेयरमैन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्कशायर हैथवे। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध निर्देशक थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने धूम फिल्म का निर्देशन किया था। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है और एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। हाल ही में किसने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो सोमशेखर सुंदरेशन बने हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमशेखर सुंदरेशन की नियुक्ति की घोषणा की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने सुंदरेशन को शपथ दिलाई है। वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 94 है। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। देश में किस मंत्रालय ने चीन की रहस्यामी बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। चीन में बच्चों में H9N2 मामलों और सांस से जुड़ी बीमारी तेजी से फैल रही है। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में BN गोस्वामी का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वे प्रसिद्ध लेखक थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेखक। एन शंकरैया किस पार्टी के संस्थापक सदस्य थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CPM मार्क्सवादी पार्टी। नॉर्थ कोरिया की पहली जासूसी सैटेलाइट कौन सी है? तो ये मालिक यांग बने हैं। ये अभी नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी लॉन्च की गई है। हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने इसे रवाना किया है। हाल ही में भारत की GDP कितने ट्रिलियन के पार पहुंच गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 ट्रिलियन डॉलर। हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90.92 लाख रुपए। प्रतिवर्ष बाल यौन शोषण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 नवंबर को। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए फिर से वीज़ा सेवा शुरू कर दी है? करेक्ट आंसर है कनाडा के लिए। किस बैंक ने UPI लाइट लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर को। किस कंपनी ने स्टारशिप व्हीकल का टेस्ट किया है जो दूसरी बार फेल हो गया है? तो SpaceX के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बाइजू रविंद्रन और थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड पर कितने करोड़ के जुर्माने का नोटिस भेजा है? तो 9,000 करोड़ रुपए का ये
9,000 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा गया है। साल 2011 में बाईजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न प्राइवेट कंपनी बनाई और साल 2015 में बाईजूस ऐप लॉन्च किया था। भारत में साल 2022 में कितने प्रतिशत औसत वेतन वृद्धि दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर है 7.2%। हाल ही में किस बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमणन का निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के वो पूर्व गवर्नर थे। भारत के सबसे बड़े चैरिटेबल आई हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे श्रीनिवास बद्रीनाथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास बद्रीनाथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब बात करते हैं, आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।